पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मैं आपको जो ये भगवान है जो हमारे ऑफिस के हैं, ये धन के देवता हैं। तो इसमें ऐसे पूजा होती है और ये पूजा क्या है, सबको करनी होती है। बाकी जो अब वैसे बेसिकली इसको वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। और जो ये जो देवी देवता हैं, आप देखिए जो तिरुपति के हैं ये, तो जिसको व्यक्ति को धन, बाकी तो और भी हैं इसमें, तो ये हैं। और एक जो चीज़ है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वो ये है कि जैसे ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है जिस पर मैं सारे दिन नरेंद्र मोदी जी को सुनता रहता हूँ। वैसे मैं हूँ तो कांग्रेस पार्टी का और ये है, इसमें ऐसे आते हैं तो इधर से जैसे अपन एंटर करते हैं वेस्ट फेसिंग, और ये इसमें है। और ये यहाँ पंडित जी का बोर्ड लगा हुआ है, पंडित जी की तस्वीर, और पंडित जी का उस पर नाम और मोबाइल चलता है, पंडित जी का ऊपर नाम है। तो ये कार्यालय है, इसमें अंदर आते हैं तो ये इधर जो है। और हाँ, पंडित जी ने ये जो पेटीएम वगैरह सब व्यवस्था कर रखी है कि किसी को तकलीफ़ नहीं हो। तो माय मीन टू से ये ऐसे है और ऐसे। और जब अंदर आते हैं तो ये हमारे जो हैं, ये हैं तो तंत्र के काले गणेश जी, जिनको हम पूजा करते हैं। बाकी इधर ये सीट है और एक गोविंद जी होके है, और एक क्या है, ये इन्होंने क्या है कि मेरा लगा रखा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तुशास्त्र जो है, देखिए एक चीज़ है ना, इसमें आप जैसे मैंने ये नहीं कि पूजा करिए तो इसमें ज्ञान वाली बात आ जाती है। या पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे जो मतलब मेरे को ज्ञान है, या मान लीजिए या मेरा अनुभव है, या मैं जहाँ तक समझता हूँ, उसमें ये तो सार निकल के आया कि वास्तुशास्त्र जो है वो भवन बनाने की या एक विद्या है। और इस विद्या से हम जो है दिशा में कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, तो वो इसके अंदर जो है आता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि अब कोई जैसे जातक है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो जातक जो होता है वो अपने मन की बात जो होती है वो किसी को बताता नहीं है। धीरे धीरे, अब जैसे छोटा बच्चा होता है उसको तो अपन कोई चीज़ का लालच दे के पूछ लेते हैं, बता बेटे तेरे मन में क्या है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है फिर भी हम उसे पहला पूछ ला के, जैसे अगर जैसे वो वहाँ नहीं बताता है तो उसको अपन नानी के भेज देते हैं, दादी के भेज देते हैं, या अपन जो भी रिश्ते होते हैं बुआ के भेज देते हैं। तो वो अपनी जो बात होती है उसके जो मन में होता है वो बाहर आ जाती है। और जैसे थोड़ा बड़ा होता है, मान लीजिए कई जो होते हैं बच्चे वो स्वाभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, तो वो कहीं कोई ना कोई जब कार्य करते हैं, या जब किसी भी कार्यालय में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज करते हैं, तो फिर उनका वहाँ से आ जाता है कि इसके मन में क्या है। समझिए थोड़ा और बड़ा होता है, मान लीजिए शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनका जो होता है, जैसे मान लो शादी हुई तो ससुराल पक्ष से मालूम चल जाता है बच्चे के मन में क्या है, या उसके जो कोई फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे मालूम चल जाता है। थोड़ा अगर हम आगे आएँ तो जो सिक्स्थ सेंस होता है, जो छठा सेंस होता है, मतलब अलग बुद्धि होती है, वो जब डेवलप होती है, व्यक्ति 50-55, आप समझते हैं, 50-55, 60, 62-65, और अब तो जो लोग बाग हैं 80-80, 90-90 बरस के जो है अपना जीवन जो है जीते हैं।
तो हम अगर किसी के जीवन का लंबा एक सार देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी को व्यक्ति को कोई ना कोई एक इंटरनली चिंता रहती है, एक फ़िक्र रहती है, और वो उसको क्या है कि जो बना हुआ भवन होता है वो उसमें ढूँढता है। ये मेरा मतलब मैंने ये जैसे अब मैंने आपको मेरी ये दिखाई है, तो मैंने यहाँ कइयों को देखा है। आज यहाँ 10 बरस हो गए, लोग आते हैं, वास्तु के लिए भी आते हैं, ज्योतिष के लिए भी आते हैं, विदेश से भी लोग आए हैं। तो ये क्या है, पाश्चात्य संस्कृति, विदेश के जो लोग आए, इसमें जर्मन भी आए, हमारे पास अमेरिकन भी आए, और जिन जिनकी नाड़ी रीड हुई उनका हमारे पास ये भी है। तो पाश्चात्य संस्कृति वालों को मैंने ऐसे देखा है कि वो तो अपनी खा पी के बात बताते हैं सीधा, कई बार तो मुझे मुंह पे बोल देते हैं। अब नो डाउट जैसे जर्मन है या जो यूएस है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो थ्रू आउट आँखों से आंखें मिला के या हाथ से हाथ पकड़ के वो क्लियर कर देते हैं कि पांडा जी, दिस इज़ माई ड्रीम बट दिस इज़ नॉट फुलफिल, अब मैं ऐसे फुलफिल करना चाहता हूँ। कई बार तो कई लोग कहते हैं कि आप देखिए ये मेरा मकान है ऐसा, ये विदेश में मकान है, ये ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी है, फिर भी जो सुकून शांति है वो। तो मैं मीन टू से मैं जो मेरी बात कहना चाहता हूँ, देखो आज खांसी भी नहीं आ रही है तो वास्तुशास्त्र में किसी कोई भी ऐसा हो, मान लीजिए जो मुझे सुन रहा हो या पंकज को सुन रहा हो, तो मन में किसी के क्या होता है वो बाहर नहीं आ पाता। अब किसी को क्या है कि अपने माता पिता की बहुत याद आती है, या किसी को जैसे किसी को अपना भाई, या किसी को, तो कहने का मतलब जैसे अपन कई जैसे 4-5 जो ये अपन जो नाम भारत में चलते हैं, अपन इनको देखते हैं, काफ़ी कुछ इनके पास होता है, फिर भी वो कोई कुछ जो चीज़ होती है वो झलक जाती है। और हाँ, मेरी जो बात थी वो ये है कि वो पता लगाना, वो समझना। अच्छा देखिए क्या है कि अपने भारत में ये जो इंटीरियर होते हैं, इनका किसी से कोई लेना देना है। सही बता रहा हूँ, कई बार जैसे कोई मुझे मिलता है, वो मुझे बाहर ले आता है और मेरे हाथ में हाथ रखता है, वो अपने जो है अपनी बात शेयर करता है। तो कहने का मतलब वास्तुशास्त्र में, अब वास्तुशास्त्र होने के बाद निकालना, तो ये क्या है कि आपके जो जो सराउंडिंग मेंबर्स है ना, उनको अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। और अपने पास देखिए कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसकी जो अंदर इंटरनल जो चीज़ है वो हमें जाननी चाहिए, तभी जो है हम इस चीज़ को जो है हम आगे जो है हम समझ पाते हैं। और हाँ सर, हाँ चल नहीं रहा भैया, ये शूज़ खोल दो, शूज़ पे शूज़। तो इसमें अभी ऑफिस से आते थे, तो इंटरनली आप देख लो भैया, इसमें सुबह बंद हुआ है ये। तो इंटरनल जो चीज़ है ना वो हमें इसमें ढूंढनी चाहिए और हमें निकालनी चाहिए। और कोई चीज़ जो होती है जब हम देखते हैं तो फिर उसके हिसाब से जो है हमें जो है वहाँ का जो अरेंजमेंट होता है वो हमें करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 60 बरस से ऊपर है या 60 के आसपास है, वो एक ऐसी उसमें आ जाता है कि उसका जो अनुभव होता है वो पूरे परिवार को जो है सुनना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है 4 से 5 साल का, तो वो एक भगवान का स्वरूप है, आप जैसा चाहें उसे आप मोड़ दें, आप समझते हैं। तो वैसे ही जो वो व्यक्ति है 60 बरस से ऊपर का, वो भी एक भगवान का ही स्वरूप है, आप ये मान के चलिए। बच्चे के साथ अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो वो उठा के किसी चीज़ की दे मारेगा, वो वहाँ शो हो जाता है। बट जो 60 से ऊपर का है वो अपनी बात कहता नहीं है। तो
उस चीज़ में वहाँ क्या है कि समझना पड़ता है, और वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है नेगेटिव। भाई माइंड से अपनी जो चीज़ होती है, जैसे मैं मेरी चीज़ जैसे यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, तो वैसे ही उसकी जो शेयर है अंदर, वो निकाल के फिर हमें जो है वास्तुशास्त्र ठीक करनी चाहिए। और निकटतम, जैसे मैंने अभी आपको ऑफिस में डिस्प्ले किया, नंबर चलते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल है, और डायरेक्ट क्या होता है कि वो वहाँ पे जो है आपको जो है उसमें वो ठीक करना चाहिए। और देखिए, साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, या बीच का जो सेंटर ब्रह्मस्थान क्या होता है, ये जो भी होता है, सिक्स्थ सेंस वाला आदमी जो होता है वो 60 के प्लस ही होता है। एक उसे उसकी जो आंखें होती हैं उसको एक अनुभव अलग होता है। आप ये मान के चलिए कि तसल्ली, शांति, धीरज, धैर्य जो होता है, जो हम एक 70 वर्ष के व्यक्ति में देखते हैं, वो वास्तुशास्त्र को जो है हमें दिखाता है। और जो ये विवाह से संबंधित जो कार्य होते हैं, आप ये मान के चलिए, जब शादी ब्याह या कोई फंक्शन ऐसा होता है या कोई बात होती है, तो हम उस घर के जो वृद्ध होते हैं, हम उनको जो है देखते हैं कि भाई इनके घर में इनकी जो सेवा है वो अच्छे से होती है, तो नो डाउट जो है आगे आ गया। हाँ, तो उनके जो हैं, भैया हो गया भैया, आप कर दीजिए प्लीज़। तो उनके जो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो आई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट। और एक क्या होता है कि मन होता है, तो जिसका जैसा जहाँ आता है वो वैसा ही बना। अब जी कई बार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि जैसे अब ये जो जी अपने ये देखते हैं, ये खाटू श्याम जी के जो भजन होते हैं, या जो धार्मिक स्थल पर जो होते हैं, अब जैसे कोई महिला होती है, मान लीजिए कोई देवर है या भाभी है या कोई भी है, जैसे अपन देखते हैं वीडियोज़ वगैरह में, तो या कोई बूढ़ा, तो किसी का क्या है कि नाचने की मन में होती है, आप समझते हैं। तो अब नाचने की मन में है, वो कैसे नाचे, समझिए बात को आप। तो अब क्या होता है कि आप अपना घर बंद करके नाच लें तो उसमें मज़ा नहीं है। कई बार व्यक्ति के कुछ मन में होती है, तो उसमें ये आता है कि अगर किसी के नाचने की मन में हो तो वो नाच के निकाले, पर वो किसी को कहे तो सही, तो वो चीज़ निकालनी होती है। तो वास्तुशास्त्र जो होता है उसमें खुद को जो समझने और पकड़ने की चीज़ है वो ये होती है। फिर जैसे जो जो शॉप्स हैं, जैसे हमारी जो हैं, अब ठीक है, एक तरह से ये सेवा भाव है। अच्छा, इसमें जैसे मैं जिन पंडित जी के साथ में हूँ, जो रजनीश, हाँ देखिए, मैं पंडित जी से क्लियर करता हूँ आपको, आप पंडित जी CB शर्मा को नहीं समझें, उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपन ने वहाँ से पूरा मामला बंद कर रखा है। ये जो पंडित जी है, पंडित जी मतलब रजनीश जी, और फिर धीरे धीरे जैसे मान लो मैं पंडित जी हो गया, तो कहने का मतलब हाँ, मैं कहाँ था। तो पंडित जी भी यही चीज़ कहते हैं कि ये ना, जैसे मेरे को कहते हैं कि यार ठीक है, कोई आया तो हम भी उसी में वही चीज़ पकड़ते हैं कि यार इसमें ऐसे ऐसे ये बात होती है। तो अच्छा, इसका कोई कोई इसकी फ़ीस नहीं होती है, कोई मूल्य नहीं होता है। और क्या होता है कि मन होता है किसी का, और बेसिकली ये जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया। अब जैसे मान लीजिए मैं जब बीमार हुआ, तब एक बार तो मेरे को मेरे पिताजी ने पूछा, फिर मैंने धीरे से कहा, मैं कहा पिताजी मेरे को ये पसंद ही नहीं है, मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। तो वो बोले तो इसके और ऊपर बना लेना। फिर उन्होंने मेरे को धीरे से ऐसे कोनी पिंच करके कहा कि यार ऊपर तो मैं कहाँ कैसे क्या। तो मैंने मेरी मन की, तो उन्होंने मुझे जो है थोड़ा किया। तो कहने मतलब ये है कि अब पहले वो लोग होते थे, जैसे मेरे नाना जी थे, तो मैंने मेरे जो अंदर की बात थी वो मैंने मेरे नाना जी से कही। नाना जी ने मुझे फुल आशीर्वाद दिया, पिताजी ने भी आशीर्वाद, पिताजी नाना जी ने एक बात कही कि हम रहेंगे तेरे साथ हमेशा। और वो पहले ही कहते थे, उनको दिखता था। पिताजी को तो खैर समय कम मिला, और प्लस नाना जी जो कई बार जैसे बात आती थी, तो नाना जी जैसे जो नानी जी हैं उनके बारे में बताते थे, करते थे। और मैं जैसे कई बार उनको अस्पताल ले जाता, तो वो कई बार मुझे मना कर देते थे, मुझे यार कहते थे यार तू मेरी जो बेटी है उसका बच्चा है। और लिटरली उनका जो भाव था वो अलग था।
तो जैसे अस्पताल से कई बार लाना ले जाना करना, तो वो कई बार ऐसे कहते थे कि ना, आप समझते हो उस चीज़ को। अच्छा, जब कभी जैसे वो हमारे भवन को देखते या घर को या मेरे को देखते, तो वो खुश बहुत होते थे, बहुत खुश होते थे, इतना खुश होते थे इसकी हद नहीं। अच्छा, मेरे पिताजी भी, अच्छा मेरे साथ दिक्कत क्या थी कि उस वक्त मेरे पास टू व्हीलर होता था, तो जैसे ही पीछे बैठाते थे तो पीछे बैठाने पे क्या होता था, वो चिपक जाते थे, आप समझते हैं। पर वो हुआ क्या हुआ, जो भी हुआ, वो एक व्यक्ति क्या है मेरे साथ गलत बैठ गया। वो बैठने के बाद क्या था कि फिर कथा क्या महाभारत हो गई, और महाभारत के पात्र में मैं दुर्योधन बना। तो यही है, फिर क्या हमने बगावत कर दी, फिर क्या काका क्या बाबा क्या मामा सब हम अलग हो गए। तो कहना मतलब इंटरनली आई कम टू द पॉइंट, वो चीज़ वहाँ निकालनी चाहिए, आप समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शादी हो रही है, अब शादी छोटे भाई की हो रही है, मगर जो भाभी है या जो सिस्टम है, वो उसको इतनी खुशी है कि जिसकी हद नहीं। तो जब शादी होती है, वो जब वो रोड पे निकालते हैं बारात, तो वो भाभी क्या है कि मतलब इतना मतलब खुश होकर नाचती है, तो इंटरनल खुशी होती है, तो मन की बात होती है, अपनी अपनी चीज़ें। तो वैसी वास्तुशास्त्र में साइट होती है, हमें उसमें देख लेना चाहिए कि जो मेंबर्स हैं वो कहीं उसमें अनकंफर्टेबल तो नहीं, आप समझते हैं। अब जो गांव होते हैं या बड़े जो जगह होते हैं, उनमें तो हम चेंजेस कर सकते हैं, पर छोटी जगह में क्या है हमें देखना चाहिए। अच्छा, जो मेरी बात थी बीच में, जैसे कोई आ गया तो डिस्टर्ब हो गया, मैं मिनट उससे। और एक चीज़ हमें वास्तुशास्त्र में ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमारे पड़ोस को भी देखना चाहिए। फैक्ट्री में तो मान लो किसी की चिमनी लग रही है, ये लग रही है, वह अलग बात है, बट जो ये रेजिडेंशियल हाउस है, भाई क्या होता है, पड़ोसी भी आपका एक पार्ट होता है, आप समझते हैं। तो वो भी भगवान का ही स्वरूप होता है। यू डो नॉट फाइट विथ योर नेबर, आप अपने पड़ोसी से लड़े नहीं, रिश्तेदार से भी नहीं लड़ें। और क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है, ये लाइफ में एक बार ही होती है। तो इसको क्या है कि तसल्ली शांति से, जैसे मेरा वीडियो सुना, तो अपने को उसको ऐसे समझना चाहिए कि ये पर्पस क्या है अपना, आप समझते हैं। जैसे व्यापार करते हैं, व्यापार का मतलब है पैसा कमाना, तो वैसे ही जो ये हाउस बिल्डिंग साइंस है, इसमें पर्पस होना चाहिए। अच्छा, तस्वीर लगाते हैं अपन, अब जैसे अपन ने तिरुपति की लगाई, अपन चाहते हैं भाई ये शेयर मार्केट जो भी फ्रेम, अपन पैसे से पैसा कमाएं, या अपन ने जैसे ये ऐसे ऐसे लगाए हैं, या जैसे मान लीजिए ये ऐसे लगाए हैं, तो इनका एक सिस्टम होता है। तो वैसे ही अंदर हम, कई बार ऐसा होता है हम लाखों रुपए लगा के भी कोई चीज़ बनाते हैं, पर अंदर खुशी नहीं होती है। मतलब कई बार तो ये होता है कि जैसे कोई, आप समझते हैं। तो बाय माय दिस वीडियो जो मुझे सुने, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो है वहाँ साइट पे, कई बार हम देखते हैं जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, या मान लो बूढ़े आदमी हैं दिखा रहे करें, कई बार तो पड़ोसी कहते हैं कि ना आप हमें बताइए, और उनके लिए कई बार हम किसी पड़ोस के किसी मेंबर को लाते हैं, तो वो ज़्यादा वहाँ पे सूटेबल होता है। और देखिए क्या है कि ये एक इंटरनल समझ की बात होती है, जिसे खुद को समझना होता है। और कई बार क्या होता है कि मैं, जैसे मैंने कईयों को देखा, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वहाँ पे ऐसा, पर अपन बोल नहीं सकते डायरेक्ट, अपन नहीं बोल सकते, ठीक है, वो उनका है, वो जाने। और कई बार तो कईयों का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा हो जाता है कि, अच्छा एक चीज़ देखिए आप, जैसे मैंने ये आपको, जैसे ये जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वगैरह हैं, तो आप इनको देखिए कि भाई, आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखें जिसका न घर है, न कोई रिश्ते हैं, न कोई बात, और तो व्यक्ति को फिर थोड़ा वैसा वाला भाव या फील होना चाहिए। और हाँ, दूसरी पार्टी में आप चाहे राहुल गांधी को देखें, तो अब देखिए क्या देश की सेवा है, पिताजी के साथ क्या हुआ, दादी के साथ क्या हुआ, अब माँ है मान लीजिए, फिर भी कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए करना चाहिए। तो हमें जो ये साइट है उसमें समझना चाहिए कि कैसे, कहाँ, कैसे जो चीज़ है। और देखिए क्या है कि एक क्या होता है, मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे अब खैर ये तो यहीं हो गया, वर्किंग प्लेस पे हो गया ये, तब ये दिया बत्ती मोमबत्ती, ये ज़्यादा, मैं मेरे हिसाब से भाई, मेरा बस चलता तो मैं पीछे जो है फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस का ही लगाता मैं पोस्टर।
और पूजा पाठ, अब जैसे मैं बताऊँ आपको माइनस पॉइंट इसमें का लाइन डिपिंग होने लगी। जैसे मान लीजिए कोई महिला आई, मान लो अब वो आए बाहर चप्पल खोले या मान लो देखे बैठ जाए, अब तो समझिए तो उसको उसको अनकंफर्टेबल लगता है। वो अपनी इंटरनल बात कहना चाहती है। जैसे मान लीजिए अब महिलाओं का तो क्या होता है, मैं तो ऐसा तो कर्टेन लगाऊं पंडित जी, ये वाला ढकेन का एसी लगा दूं, ये तोड़ दूं, वो तोड़ दूं, ठीक है मतलब। और इसमें जैसे अगर मान लो रामायण की कथा हो, तो उसमें एक बार तो रामचंद्र जी भी जो है जानकी जी के खेने से सोने का मृग लेने के लिए चले गए। आप समझते हैं? तो ये कहने की बातें होती हैं, ज्ञान बस ज्ञान है बस। अब जैसे ज्ञान, जैसे मान लो मैं 2-3 दिन से मान लो नहाता नहीं हूँ, हाँ मेरी इच्छा ही नहीं करती मैं बताऊँ, या मैं ब्रश भी नहीं करता, तो कई बार मेरे पास वाले रूम वाले होते हैं, तो ये अपनी अपनी इच्छा की बात है। तो वैसे ही जो महिला होती है वो कहती नहीं है। अदरवाइज़ आप उसे, अगर आप जैसे इधर उधर मेले में पाड़े में लेके जाएं, तो वो खुद चाहती है कि मैं कोई इंटरनेशनल जो है ट्रैवल करूँ, चाहे उसे आता नहीं है कुछ भी। तो वास्तुशास्त्र में अपने को जो है, जो अंदर इंटरनल जो चीज़ होती है वो, जिस किसी को खुला पसंद होता है, मान लो आप समझते हैं, खुला पसंद है, वो चाहता है मैं बैठूँ गरारे वरारे करूँ, वो आजकल सारे जो होते हैं वो पैक होते हैं। अब कईयों के जो वॉशरूम है वो ऐसे बने हुए हैं, तो नो डाउट पेट तो ख़राब होना है। प्लस कईयों ने जो ये टेंपल की जो है वो गलत कर रखी है, वहाँ आर्थिक अशांति हो जाती है। हाँ, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, इस बात पे मैं आपको क्लियर करूँ। जब मैं बीमार हुआ था तो मेरे पास जो पन्ना था वास्तुशास्त्र का, मैं ऐसे सबको देता था वैसे से। तो किसी एक विद्वान ने मेरे से अस्पताल में पूछा कि ये आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्या है, तो मैं वो समझ, उस टाइम मुझे ये मानसिक क्या होता है वो शब्द का मुझे मालूम ही नहीं था। मतलब मानसिक जो शब्द है हिंदी का, उसका मुझे मालूम नहीं, यार ये सुख भी कोई सुख होता है क्या, पता ही नहीं था। आज आध्यात्मिक का भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हम तो खुद अपने आप को पता नहीं क्या जिसे कहते हैं कि भाई समझते थे। तो मानसिक जो सुख होता है, वो जो सुख होता है वो हमें एक 60 बरस के व्यक्ति से सुनना चाहिए। पंडित जी तो क्या बताएंगे, पंडित जी पूरी 40-42 के हैं। पंडित जी को अभी कोई बाहर अगर ले जाए तो भी पंडित जी कैसे हो जाते हैं, आप समझते हैं। इसीलिए क्या मुझे यहाँ शॉप में अंदर बैठाया जाता है, परमिशन नहीं है बाहर जाने की, और सब जगह कैमरे लगाए हुए हैं। और प्लस अभी ज्ञान वाली बात है ना, ये क्या है कि कोई भी कहता है पंकज भैया आपको तो कोई काम है नहीं, आप समझ। अब यार धूप पड़ रही है, आप समझो, सब चाहते हैं आराम से, पर वो क्या है कि वो एंग्जाइटी उनको घुमाती है, भागते हैं, करते हैं, अपनी अपनी बात है। खैर हम आई कम टू द पॉइंट। मेरा वीडियो सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र को अगर ले या कोई चीज़ समझे तो वो उसमें यही समझे। अच्छा एक क्या है, देखिए मैं आपको बहुत बताऊँ, वास्तुशास्त्र किसी एक सिंगल व्यक्ति का जजमेंट नहीं होता है। आप फैमिली के सारे मेंबर एक साथ बैठें, एक साथ बैठें, ठंडे दिमाग से बैठे करें। और करना क्या होता है आप, अरे सामने एक वास्तु वाला आपको बताता है, अब आपके समझ में आए तो उसमें आप समय ले सकते हैं, 5 बरस 10 बरस। अच्छा एक जो ये नई नई जो चीज़ें आती हैं, समस्या आती हैं कि जैसे भाई धन नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, ये नहीं है, तो आप अगर थोड़ा राउंड लगाएंगे तो ये समस्याएं सभी के साथ, अब आपके ऊपर है कि आप इस समस्या को कैसे लेते हैं। और हाँ, मैंने मेरा जो पर्सनल था वो ज़्यादा ये सब आप लगाते हैं ना, और ये फ़ोटोज़ भी नहीं लगानी चाहिए, ब्लैंक दीवार होनी चाहिए। इट मीन्स क्या होता है, जैसे आप एक छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो बच्चे का फेस दिखे आप दिखें, बच्चे का फेस दिखे आप दिखें। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, मान लो 60 से ऊपर का हो, तो वो जो कह रहा है वो सुने, आप सुने, उसकी आंखें दिखें और आप देखें, तो वो उसमें आता है। अब क्या होता है कि जैसे अब ठीक है, अब ये इंडिया है, इंडिया में कई बार तो ऐसा होता है जो वॉशरूम का जो डब्बा होता है ना, वो डब्बा भी लोग बाग क्या है कि स्टोर में संभाल के रख लेते हैं। तो कहना मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि अब थोड़ा बहुत क्या है, इन चीज़ों को चेंज होना चाहिए। प्लस एक क्या है कि एक बात जो है वो ये है कि जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट या आध्यात्मिक, या जो भी नाटकबाजी वाली बातें हैं, सिक्स सेंस वाली, सूरज चाँद, इनको आप जैसे पास में आपके कोई धार्मिक स्थल हो ना, जैसे कोई मंदिर हो या कोई सामाजिक कोई कार्यालय हो, जहाँ मतलब लोगों का आवागमन हो, पेड़ लगे हों अशोक के, थोड़ी ठंडी छाया हो, थोड़ी घूमने फिरने की जगह हो, या कोई, तो वहाँ इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब घूमने फिरने की जगह रहेगी, आप खुले में, कोई भाई कोई चोरी तो है नहीं,
और प्लस आजकल तो लोन फैसिलिटी भी बहुत, अगर कोई चीज़ आपको बनानी है तो वो इजीली जो है लोन वगैरह हो जाता है। और एक क्या है, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि व्यक्ति के दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। दिन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अब जो ये नई नई समस्या आती हैं, जो भी आती हैं, आगे बढ़ो भाई, पीछे का आप भूल जाओ। पीछे का जितना याद करोगे उतना दुख होगा, आप समझते हैं। अब आज मान लीजिए मैं मेरे पिताजी की सारा दिन बात करूँ या नाना जी की बात करूँ, तो कहने का मतलब वो कोई सेंस वाली बात है नहीं। और एक क्या है, ये टीके वगैरह ये भी क्या होता है कि जैसे नींद आए सो लो, ऐसे ऐसे कर लो, ज़्यादा लगा के भी आप जो है उसमें थोड़ा समझ की बात है। अब क्या है कि देखिए, व्यक्ति को वास्तुशास्त्र जो है थोड़ा सा समझने से पहले हल्का पहले कुछ संगीत सुन ले, कुछ खा ले पी ले, आराम से बैठे, फिर सुने फिर समझे। तो इसमें क्या है कि योग ये भी बनता है कि व्यक्ति अगर थोड़ा इसमें समझ जाए तो बढ़िया वास्तु विशेषज्ञ बन सकता है। और अगर कोई व्यक्ति चक्कर खाया हुआ हो, मान लो, जैसे मान लीजिए कोई बदमाश रहा हुआ हो, जैसे कई बार कई होते हैं ना, जैसे कई, उस व्यक्ति का कल्याण तुरंत होता है। एक दुखी व्यक्ति होता है ना, मैं बताऊँ, दुखी व्यक्ति का मतलब जैसे मान लो उसका, मान लीजिए उसके अपने नहीं हो, और वो किसी से प्यार करता हो, वो भी छोड़ जाए, नौकरी से भी निकाल दे, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो, और दुखी हो जाए, मतलब मान के चलो, उस व्यक्ति पे पता नहीं न जाने ये कैसी क्या कृपा होती है कि वो आपको एक थोड़ा सा चूना बना के ढंग से बताता है वो। और तो कहने का मतलब अपने को फिर वैसा हो, अगर किसी को ज़्यादा भी हो ना, तो भी वो उसके वास्तु विशेषज्ञ बनने के योग ज़्यादा बनते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब पहले जैसे मैं कभी बीमार हुआ तो बीमारी डायग्नोसिस हुई नहीं, तो वहाँ वो था, तो कहने का मतलब ये था कि मेरे को एनालिसिस किया गया, नाम के आगे डाला ज़रूर जाता था कि यार ये भी हैं, ये भी जानकार हैं। अब चक्कर क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये योग बनता है जब व्यक्ति के को थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान हो। तो बृहस्पति जब आता है ना, तो बृहस्पति आने के बाद ही वास्तु समझ में आती है। बाकी तो व्यक्ति के अगर लक्ष्मी का भी योग हो ना, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो जो ये प्लेनेट है बृहस्पति, ये कब आता है, कैसे, आज दिन में भी आता है, हर घंटे आता है। बृहस्पति का मतलब बुद्धि होना, बुद्धि होना, विवेक होना, आप समझिए बात को। अब जैसे मान लो दो पति पत्नी हैं, या पति पत्नी तो छोड़ो, जैसे मान लो कोई, जैसे कोई नौकरी है मान लो, अब ये डिसीजन उसने पहले तो लिया नहीं, फिर देखा, फिर वो जैसे टीवी पे देखे मोदी जी को, या ये राहुल गांधी को देखे, या प्रियंका गांधी को देखे, या तो उनको लगे यार ये यहाँ से शुरुआत हुई, जो नीचे जो छोटे जो राजनीति वाले हैं यार, ये तो तिरंगा में लपेट के जाएंगे। आज अगर कुछ हो गया इनको, तो इनको सरकार की तरफ से ऑनर मिलेगा, सरकार का ये होगा वो होगा। तो सरकार का योग सूर्य जब तेज होता है तब बनता है, आप समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूस बिना देखे बोल रहा हूँ, और फिर मेरे को लोग सुनते भी हैं मान लीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर बने। कई बार तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, पंडित जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब पर मेरे साथ क्या है कि जैसे कई बार मैं बोलते बोलते क्या है कि थोड़ी इररिलेवेंट बात कर जाता हूँ, वो मेरा माइनस। तो कहने का मतलब ये योग कहीं हो तो उसमें ढूंढें। और आज जब अपन किसी पार्टी के कार्यकर्ता को भी देखते हैं, हमें जोश कितना होता है, तो कई बार मेरी खुद की इच्छा होती है कि यार व्यक्ति को कुछ ना मिले तो कम से कम ये कार्य करे, तो उससे क्या, अच्छा देखिए क्या होता है, बड़े आप किसी बड़े भवन में बैठते हैं ना, तो आपकी ऑरा चेंज होती है। और अपने इंडिया में तो क्या होता है, सामाजिक सामूहिक कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई भोजन बना तो कहते हैं सब पाव वाली बात है। तो मैं मिनटों से कॉन्क्लूज़न ये लंबा हो जाता है। और हाँ, कई बार ये होता है कि सामाजिक कार्य हो तो भी किसी व्यक्ति की अंदर की जो बात है वो निकल के बाहर आती है, उसका हम ध्यान रखें। और कई बार कई व्यक्ति व्यर्थ की चिंता करता है, अरे यार सब कुछ सही है, बढ़िया खाने पर, फिर भी तो उसमें मतलब उसको बहुत तसल्ली से, धीरज से, शांति से पूछा जाता है, भाई आपकी इच्छा क्या है, आप कहें तो ये ऐसे से ऐसे बना दें, आप समझिए आपको। अरे कई बार तो जैसे मेरी ताजमहल का उदाहरण है, अब न जाने ये क्या था,
क्या मोहब्बत की मतलब वो चीज़ थी क्या थी, तो उस मुमताज़ की याद में ताजमहल 7 अजूबों में अजूबा है। लोग वहाँ 4 इंच का संगमरमर लगाते हैं, बिल को 10 बार टटोलते हैं। उस वक्त किसी ने बनाया, आप समझिए। या जैसे मंदिर बने इतने बड़े बड़े, बीएपीएस के अक्षरधाम वगैरह बने, और बीएपीएस के अक्षरधाम के आपको पता है लंदन में कितना बड़ा बन रहा है, आप समझते हैं बात को आप? वो देखें आप, किसी की आदमी की, जो ये अपने प्रमुख स्वामी महाराज हैं, ये जो योगी जी महाराज हैं, महेंद्र स्वामी महाराज हैं, इनकी आप देखें, उन्होंने कितना कितना क्या क्या सोचा, आप समझते हैं? आज छोटी सी उम्र में मान लो 10 साल में किसी को भगवान के दर्शन हुए, नारायण नारायण करते आगे बढ़ा। पर कई बार व्यक्ति क्या होता है, वो घर में मात खा जाता है। मतलब उसकी पत्नी पत्नी का नाम बाबा, जैसे मान लो उसकी जो कोई, जैसे मान लो कोई भी उसको कह दे, वो उसी को लगे वहीं बैठा रहता है, वो सोचता है अपनी तो ज़िंदगी हो गई। तो कहने का मतलब, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आगे तक बढ़ता है, और बढ़ने में यह है कि जैसे मेरे पिताजी ने ट्रेन की कितनी यात्राएं करी हैं, आप समझते हैं, या मैंने भी कितनी भाग दौड़ करी है, ये वाली बात है। तो इसमें इतना ही ज़्यादा हो गया, आप समझिए इसमें। और वास्तुशास्त्र का जो है इस हिसाब से देख के जो है आप ठीक रखें। और क्या है कि मुस्कुराहट होती है, चेहरा होता है, कई बार हंसता हुआ आदमी भी बताता नहीं है अंदर इंटरनल के। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताऊं कि ये बड़े आपने ये फ्रिज लगा लिए, बड़ी एसी गाड़ी ले ली, बड़ा एसी बेडरूम ले लिया, बड़ा एसी ऑफिस ले लिया, ये सब कई बार किसी को पसंद नहीं होता है। कई बार व्यक्ति अपने से किसी को मिलने के लिए तरसता है, तो उसकी वास्तुशास्त्र वहीं ठीक होती है। अब जैसे मुझे बोलना पसंद है, बात करना पसंद है, अब 2 साल मैंने भी तो कोड के निकाले बट ये लकीली 3 महीने से ये जो चीज़ सीखी है। और इसमें ये है कि जैसे कोई कभी कोई सेमिनार होगी ना, तब इसमें और दूसरे से सीख के मैं और दूसरी कोई चीज़ में लोड करूँगा। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे मुझे कहा गया कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि आप पूरे परिवार के साथ जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाएँ। भाई सूरज बढ़ जाती है, नहीं है वो राशि वाले जो हैं, बिल्कुल वैसा बनेगा। और जैसे कई बार तो सूरज बढ़ जाती है ना, आप मानेंगे नहीं, जो मूवीज़ों में 100 करोड़ का बिजनेस करा है, और अगर मेरे पास आया ना, मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, नो डाउट इनके तो मैं वास्तुशास्त्र खुद जाके ठीक कर दूँगा, आप समझिए। वो एक समय था, पहले लोग अच्छे थे, आज लोग क्या है, बहुत छोटे हो गए, लोगों में समझ नहीं है, धैर्य नहीं है, बस एक मोबाइल ले रखा है, बाकी तो है। पर ठीक है, जो भी जैसा है, इसमें इतना ही। थैंक्स।